तभी तो तेरे से खाना मंगाया है, वरना हम खुद जाकर के नहीं खा के आ जाते बाहर से। मैडम वो आपका घर 10th फ्लोर पे है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। जल्दी ना 5 मिनट में ऊपर आइयो, वरना बेटा तू तो गया, तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं बहुत ज्यादा वेट कर चुकी हूँ तेरा, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। सॉरी मैडम, प्लीज आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। जी मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, जब वो गेट खटखटाया तो उसके लिए आरती की थाली लेके खड़ी हो जाऊं? और मेरे को ना इन डिलीवरी बॉय का अच्छे से पता है, कभी कोई सिगरेट पीने रुक जाता है, कभी किसी का कोई कॉल आ रहा होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और इसको कंपनी पैसे देती तो है ना, किस काम के लिए पैसे देती है? तो घर आकर के डिलीवरी करेंगे ना। मैंने क्या गलत किया इसमें? हमेशा वेल विशर बनने की कोशिश करते हो सबकी, कभी मेरी नहीं लगती तुम्हें? यार कोई उसकी मजबूरी होगी तभी तो ऐसा कर रहा है ना वो, और तुम उसको सुनाई जा रही हो बेफालतू में। उससे शांति से बात तो करो। वो लेट इसलिए तो हुआ होगा कि उसकी कोई मजबूरी होगी रास्ते में। ठीक है, वो मैं समझ गई कि वो लेट होने की कोई प्रॉब्लम बता रहा होगा। अब ऊपर चढ़ने की क्या प्रॉब्लम थी? उस पे भी वो मेरे को काउंट करवा रहा है कि लिफ्ट खराब है मैडम जी। तुम यार थोड़ा ना ठीक से बात किया करो, बस, और कुछ नहीं कह रहा मैं। लो देख लिया तुमने, 5 मिनट का बोला था उसने। टाइम देख रहे हो, 7:15 हो गए। 15 मिनट लेट कर दिया उसने। पता नहीं कैसा इंसान है यार, समझ में नहीं आता। उसको आने दो, खाना भी लूंगी, पैसे भी नहीं दूंगी, और उसकी कंप्लेंट भी करूंगी। हद होगी यार। बस थोड़ा ठीक से बात कर रहा हूँ। राहुल, मेरा मूड ना पहले से बहुत खराब हो चुका है, और अब तुम ये सब बातें बोल करके ना मेरा मूड और खराब कर रहे हो। उसको आने दो, उसको तो मैं बताऊंगी। तुम इधर ही बैठे रहना, तुम मत लेना ऑर्डर, मैं लूंगी ऑर्डर। बोतल भी खाली, पानी भी नहीं। क्या करूं, ऑर्डर से पहुंचाना पड़ेगा। हाँ क्या, इसको तो मैं बताती हूँ। अंकिता, आगे तुम इतना टाइम दिल्ली में सर, आपका ऑर्डर। अंकल जी, आप इस हालत में 10 फ्लोर चढ़कर आए? जी साहब, और क्या करता। मैं तो फोन पे मेम साहब से कहा था कि नीचे आकर ऑर्डर ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी। अगर मेरी कंप्लेंट हो जाती साहब तो मेरी तो नौकरी चली जाती है साहब। इसलिए मजबूरी थी, जैसे जैसे करके ऑर्डर लेकर आया हूँ आपका। साहब मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, बस यही नौकरी है जिससे गुजारा करना पड़ता है। तो साहब आपको तो मालूम है टांग खराब है मेरी, तो जल्दी कोई नौकरी भी नहीं देता। बस यही काम करके अपने भी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ साहब। ये मेरी मजबूरी है साहब, इसलिए डर था कि नौकरी छूट जाएगी। कैसे आया हूँ ये मैं ही जानता हूँ साहब। और साहब आप देख लीजिए, कैसे भी करके मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, लेकिन माफ कर दीजिएगा, मेरी शिकायत मत कीजिएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। अंकल जी, हो सके तो हमें माफ कर देना। हम आपकी मजबूरी नहीं समझ सकते ना, इसलिए अगर आप फोन पे मेरे को बता देते कि आपकी ऐसी हालत है तो मैं नीचे ही लेने आ जाता आपसे ऑर्डर। कोई बात नहीं साहब, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या है कि निकला हूँ, देर सवेर हो ही जाती है साहब, टाइम पर ऑर्डर नहीं पहुंचा पाता ना साहब, तो गालियाँ खानी पड़ती हैं। अब आप जैसे लोग कहाँ है इस दुनिया, बहुत कम है।
कम से कम आप लोग अपनी गलती मान रहे, माफी मांग रहे हैं।